नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो एम के भारद्वाज में। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए, बिना किसी देरी के आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, वो शुरू करते हैं। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है ग्रहों की दृष्टि। यानी हम आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे ग्रहों की दृष्टि। दोस्तों, ये बेसिक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि ग्रहों की दृष्टि को समझना बहुत ज़रूरी है। यानी ग्रह जिस घर में भी बैठा हो, जिस भाव में वो बैठा हो, तो अपनी दृष्टि से उसकी जो दृष्टि होती है उससे वो अगले भाव को भी इफेक्ट कर रहा होता है, यानी उस पर भी अपना प्रभाव वो रखता है। तो ग्रहों की दृष्टि का यानी कुंडली में ग्रहों की दृष्टि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और बेसिक में हमें यह आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम 3 या 4 ग्रहों की दृष्टि आज हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने वीडियो देखना शुरू कर दिया तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, बीच में इसकी बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए हम सूर्य ग्रह से शुरू करते हैं कि सूर्य ग्रह की कौन सी दृष्टि होती है। तो मान लीजिए आपके सामने एक लग्न कुंडली है, ये जन्म पत्रिका की आपके सामने दिखाई दे रही है। तो उसमें हम सूर्य की स्थिति कहीं पर भी रख लेते हैं। मान लीजिए लग्न में बैठे हैं, यानी लग्न में सूर्य की स्थिति है, यानी सूर्य लग्न में स्थित है। तो अगर सूर्य लग्न में स्थित है तो सूर्य की जो दृष्टि होगी वो सूर्य की दृष्टि 7वीं दृष्टि मानी गई है। अर्थात सूर्य की दृष्टि जो होती है वो 7वीं दृष्टि होती है। तो सूर्य अपने से 7वें घर को देखते हैं, तो निश्चित रूप से सूर्य यहाँ पर अपनी दृष्टि डाल रहे होंगे, क्योंकि ये इनकी दृष्टि जो होती है वो 7वीं दृष्टि होती है। एक अन्य उदाहरण से और समझ लेते हैं कि मान लीजिए सूर्य लगन में नहीं बैठे हैं और सूर्य यहाँ पर चतुर्थ घर में बैठे। अगर मान लीजिए सूर्य इस चतुर्थ घर में बैठे हैं तो यहाँ से अपनी 7वीं दृष्टि कहाँ पर डालेंगे, तो वो यहाँ पर यानी 10वें घर में अपनी 7वीं दृष्टि डाल रहे होंगे। यानी सूर्य का जो प्रभाव है वो चतुर्थ घर के साथ साथ अपने 10वें घर पर भी रहेगा। अब हम दूसरे ग्रह पर चलते हैं जो कि है चंद्रमा। यानी हम चंद्रमा को समझते हैं कि चंद्रमा की जो दृष्टि होती है वो कौन सी दृष्टि होती है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि चंद्र की भी 7वीं दृष्टि ही होती है। तो इस कुंडली में हम समझेंगे कि मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पर चतुर्थ घर में बैठे हैं, तो चंद्रमा की दृष्टि अगर चतुर्थ घर में बैठे हुए तो 7वीं दृष्टि कहाँ पर होगी, तो निश्चित रूप से 10वें घर पर, यानी अपने से 7वें घर को देख रहे होंगे, तो 10वें घर में इनकी दृष्टि रहेगी। एक उदाहरण से और समझ लेते हैं कि मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठे, अगर चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो इनकी 7वीं दृष्टि लगन पर रहेगी। तो मैंने आपको पहले सूर्य की दृष्टि बताई, फिर मैंने आपको चंद्रमा की दृष्टि भी बताई। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं मंगल की तरफ। तो जो मंगल ग्रह होते हैं उनकी जो दृष्टि होती है, अब हम मंगल की बात करते हैं। मंगल की दृष्टि होती है 4वीं, 7वीं और 8वीं दृष्टि। अब मान लीजिए जो मंगल ग्रह हैं, मान लीजिए यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर मंगल ग्रह की स्थिति है। अब अगर मंगल ग्रह की स्थिति यहाँ पर है तो इनकी 4थी दृष्टि कौन सी होगी, तो यहाँ से अपने चौथे घर को देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, यानी इनकी एक जो दृष्टि होगी वो यहाँ पर होगी, फिर 5, 6 और एक दृष्टि यहाँ पर और एक दृष्टि यहाँ पर रहेगी। तो निश्चित रूप से मंगल ग्रह की जो मैंने दृष्टियाँ बताई वो 4थी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि आपको बताई है। आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे मंगल से आगे हम बात करते हैं बुध ग्रह की। तो बुध ग्रह की जो दृष्टि होती है वो कौन कौन सी दृष्टि होती है, तो अब हम बुध के बारे में बात कर लेते हैं। बुध ग्रह की भी 7वीं दृष्टि ही होती है, और 7वीं दृष्टि होने के कारण से मान लीजिए इस उदाहरण कुंडली के माध्यम से हम समझते हैं कि बुध जो ग्रह हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। अगर बुध ग्रह यहाँ पर बैठे हैं तो निश्चित रूप से इनकी 7वीं दृष्टि यहाँ पर रहने वाली है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण से भी आप समझ सकते हैं
कि जहाँ पर बुध ग्रह की स्थिति होती है उससे नेक्स्ट अगले 7वें घर को वो देख रहे होते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर सूर्य, चंद्रमा और उसके बाद में मंगल और बुध की दृष्टियाँ बताई हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे शेयर ज़रूर कीजिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं जल्दी ही अन्य ग्रहों की दृष्टियाँ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। और आपने निश्चित रूप से बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लिया होगा, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत वहाँ पर मिल जाने वाला है। तो मिलता हूँ मैं अगले ही अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी ही। तब तक के लिए धन्यवाद।